तहरीक अदम एतमाद से सियासी पारा हाई। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास के एजेंडे में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक शामिल। अदम एतमाद तहरीक की इजाजत मिलने पर करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद अपोजिशन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक जमा होने के बाद उस्मान बुज़दार असम्बलियां नहीं तोड़ सकेंगे। अदम एतमाद की तहरीक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और दीगर अरकान असम्बली ने जमा करवाई। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर आजम इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने पर आमादा हो गए। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने के सिलसिले में हुकूमती वफ्द ने काफ लीग की क़यादत से फिर मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक हुकूमती वफ्द में शामिल थे, जबकि काफ लीग की जानिब से परवेज इलाही, वजाहत हुसैन, मुन्नस इलाही, सालिक हुसैन, तारिक चीमा मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने आगाह किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर आमादा हो गए हैं। परवेज इलाही को वज़ारत आला देने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद हर सूरत नाकाम बनाएंगे। अपोजिशन की अच्छी खासी तादाद हमारे साथ है, जो नून लीग के साथ चलने को तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद में रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वज़ीर आज़म को बड़ा रिलीफ। अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आज़म और वज़रा पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत तक किसी को नाअहल न करे और न ही जुर्माना करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि असल खेल कल से शुरू होगा। 30 से 31 मार्च तक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। 72 घंटों में आर या पार हो जाएगा। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म की जानिब से सामने लाए जाने वाले खत से लाइल्मी का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा, JUI के पास आज के जलसे और धरने की इजाज़त नहीं, उनका NOC खत्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून को आज के जलसे की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलाइल का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमले के मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को कल तक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। पाकिस्तान में 5वीं लहर के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में वाज़ेह कमी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 47वें नंबर पर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक कोरोना मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। मस्बत केसेस की शरह 0.66% रिकॉर्ड। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर की कद्र 62 पैसे इजाफे के बाद 182.40 की सतह पर आ गई। टेस्ट सीरीज के बाद अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। सीरीज का पहला डे एंड नाइट मैच कल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। वनडे सीरीज के दीगर 2 मैचेस भी लाहौर में ही 31 मार्च और 2 अप्रैल को शेड्यूल।